वो हथौड़े से वो लोग वार किए हैं और मेरे देवर को गोली भी लगी है, लेकिन न्यूज़ पे गोली का नहीं दिखा रहा है। गोली नहीं बता रहा है कोई, गोली कोई नहीं बता रहा है। हथौड़े से बता रहे हैं सभी लोग। हथौड़े से जो हम देखे हैं सर, हथौड़े से मेरे ससुर पे, मेरे पति पे वार किया गया है, जो कि ये पूरा कपार फोड़ दिया गया है और मेरे देवर को गोली लगी है, गोली लगी, लेकिन न्यूज़ पे कोई गोली का नहीं बता गोली नहीं बता रहा है, खाली हथौड़ा और बता रहा है। न्यूज़ पे अक्सर कर हम ये भी देख रहे हैं कि गलत भी न्यूज़ दिखा रहे हैं। ससुर को उनके पूरे परिवार ने, उनका दामाद, सब लोग मिलके मारे थे। उस समय भी एफआईआर दर्ज हुआ था, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। ऊपर से वही लोग ताला मार के चाबी ले लिए थे और जो मेरे दुकान में जो खराद की मशीन थी, सबका सब उठवा लिए हैं वो लोग। उसका भी एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन उसका भी कोई सुनवाई नहीं। धीरे धीरे उन लोगों का मन बढ़ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। आज हम जनपद जौनपुर में हैं, जहां पे एक दिल दहला देने वाली घटना घट जाती है। एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है हथौड़े से मार मार के। आज हम उनके घर पे आए हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं उनका घर है। अभी ये लोग सीओ ऑफिस से आ रहे हैं। पूरी कार्रवाई क्या हुई है, क्या हुआ है, कुछ मामला अभी हम उनसे जानकारी लेते हैं, पूरी जानकारी के परिवार वालों से लेते हैं। और इसी बीच में आप देख सकते हैं हमारे पीछे भीड़ खड़ी है, जो आजमगढ़ से चल के यूपी 50-62 जो एक टीम है भीम युवा सेना, धनुष आजमगढ़िया जो हमारे बीच में आए हुए हैं। और जो है कि आप देख सकते हैं पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए हैं। अभी हम उनसे भी बात करेंगे कि इस मामले में कहाँ तक क्या हुआ है, क्या क्या कार्रवाई हुई है, पूरी जानकारी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन ये निर्मम हत्या एक दलित परिवार की हो जाती है, जो घर के मुखिया थे और एक दुकान होती है जहाँ पे उनका वर्कशॉप चलता है, और जहाँ पे जो है कि चूड़ी काटने का लोहा में और जो जीसीबी का भी काम होता था। लेकिन क्या ऐसी घटना घट जाती है और तीनों लोग जो देर रात तक वहाँ सोते हैं। काम का सिलसिला था, काम तेज़ी था, किसी को काम करके देना था और वो लोग जो है दिन रात मेहनत करके सोच रहे थे कि आज का दिन जो है रात में थोड़ी देर तक काम करेंगे तो कल पार्टी वाले को हम माल दे देंगे। लेकिन उस रात जब वो सोते हैं तो उनको पता नहीं था कि हमारी आखिरी रात होगी, सुबह हम उठ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। लेकिन उसी रात में घटना घट जाती है। घटना ऐसी घटती है कि सोए हुए परिवार को 2 बेटे, यादवीर और गुड्डू, ये सोए थे, उनके बेटे थे, और उनके ऊपर हथौड़े से जो है कि वार करके उनके सर को कुचल दिया जाता है और उनकी निर्मम हत्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश में गुंडों की जो है कि देखिए, जैसे योगी सरकार है जो है सूबे के मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि जो है यहाँ पे गुंडे बिल में छुप जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता है। जो ये पूरा परिवार देखिए सन्नाटा छा गया है, पूरा परिवार में कोई है नहीं। एक बेटे इनके पहले जो है जेल में है, बंद है किसी कारण से, घर में कोई मुखिया है नहीं। हम पूरी जानकारी लेते हैं और पूरा मामला क्या है, पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। उनके घर पे हम आए हैं। उनके परिवार अभी गए थे एसपी ऑफिस, डीएम साहब के यहाँ गए थे। अभी डीएम साहब क्या क्या आश्वासन दिए हैं, पूरी जानकारी हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन ये बहुत ही दिल दहला देने वाली निर्मम हत्या है। पूरा परिवार देखिए पूरा सदमा में डूबा हुआ है। ये इनका पूरा परिवार है और यहाँ के जो उनके मेहमान भी आ रहे हैं, परिवार वाले भी आ रहे हैं, गांव वाले भी आ रहे हैं। लगभग ये 1 हफ्ते की बात है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं हो पाई है। हम बात करेंगे माता जी जो बैठी हैं। अभी इनके 2 बेटे थे, उनके पति जी थे, सभी लोग थे, लेकिन इस समय कोई है नहीं। कितनी निर्मम हत्या करके वो जो है कि अभी बहुजन समाज में चारों तरफ देखिए कि जो है कि बहुजन समाज के लोगों के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। अब हम खुद बात करेंगे। देखिए माता जी बैठी हैं, हम बात कर लेते हैं। माता जी का भैला यहाँ से तो हमने देखा तो ना ऐसा है। तो लड़का परानी सवेरे काम पे नहीं करना है जी। अब जब यहाँ से फोन 8 बजे लगाई गया, दिन भर लोग काम धंधा करेंगे, दिन में एक बार फोन आया लाल हम लोग किया तो कहाँ आज काम हुई, आज हमने काम करत हुई हैं। राती में हमने फ़ोन 8 बजे से लगाई गया,
ये हमारी बहू लगाती रही, कोई उठाया नहीं। 8 बजे से पूरी रात हमने फ़ोन लगाया, पूरी रात आप लोग फ़ोन लगाते रहे? कोई उठाया नहीं। हम कही आज कितनी काम है कि सबके उठावत ना आप, सब काम करत। एक ही काम होत रहल तब मोबाइल सब धै धै के काम कर दे। कहीं भाई मशीन उशीन का है उसमें मोबाइल दे। तो हमने यही शंका अथुआ में बीती गई पूरी रात। अब सुबह भर और लड़का के एक भेजा हमने, तो वहाँ अपन लड़का देख ले। हम कही का भैया पहुँचल? तो कहा हाँ पहुँच गई। तो हम कही का सब कहाँ बा? तो कहा कि मम्मी यहाँ तो गाड़ी है खाली 3 ठे और लोगन दिखात ना है। तो हम कहिए भैया तनी अगल बगल देख लिया, जब गाड़ी है तीनों तो कहाँ जाइए लोगन, तनी अगल बगल देख लिया। तो कहतन मम्मी यार अगल बगल कहीं भी ना दिखातन। तो हम कहिए भैया तब और कतो पता करत जा, गाड़ी है और खुलल है कुल शटर फटर केवाड़ी वाड़ी खुलल है। तो हम कहते कि भैया तब पता लगावा तनी दूर। कहतन जा अच्छा रुक जा मम्मी, कोई बुलावत रहो ना पता लगावत कि किन के साथ पाई पता लगाई। तो हम कही अच्छा जात है कहीं भी पता लगावे दूरे। तो जैसे केवाड़ी वाड़ी खुली है तो शटर लगाए दा, जैसे मौके पाए गए शटर बंद कर दा। हाँ तो अंदर ना हल्लत हुआ। कहता हूँ कि कोई बुला ले। तो फिर गई ना अंदर दुआरी पर खड़ा होता है तो वो खून देखना है, जैसे कि इतना दूर खून हथौड़ा रहा। तो उनकी जैसे चौक हो गई तो वो केवाड़ी वाड़ी न छुबे ना कहना, गईबे ना कहना। तो एक आदमी के तब वही लगले खून जब देख लेना तो वही लगले अपन भाई एक मनई उनके साथे और क्यों रहा। तो वह रहन तो वह अपन केवाड़ी अपन पुलिस से आई हुई खोल ले हुई। हमने तो बाद में पहुँचली। हमने पहुँचे में तब ले हमने कहा था कि हमने दिखावा दिखेबो ना कहना सब। आ तब लेके लाद के पिकअप से लेके चली गए। आप लोग देख ना पाऊँ? नहीं वो हाथ ना दिखाए। अच्छा, लेके पुलिस वाले चली गई? हाँ बहुत हमने कोशिश कैली कितन की हमने के दिखावत जा, दिखाए नहीं। पहले से केहू से और कोनो रंजिश रहा? देखो जैसे रंजिश था वो है और तब उससे केस मुकदमा जब हमारे ऊपर में झगड़ा कुछ रहा चलत था तब तारीख मुकदमा चला था तो मन मारपीट का कोनो मुकदमा नहीं। जब केस मुकदमा हमारे तोहर चला था तो हमारी लड़ाई कोनो ना, जब जौन करी तब सरकार तो मन जब हमने इतनी अथुआ रहली ना न वही सब रहे। 3-4 महीना के दुकान नहीं खुलल रहे कि इतनी अथुआ से रहो तब न कोनो कि भाई चला भाई रात बिरात लड़का आवत हैं काम भी करत हैं, अपन भी रूम है अपन में रहा कोनो के ऊपर किराए पर रहन ना है। बस साहब यही हमारी विनती बा हमरे जे लड़का हमरे परानी के जे मरले है ओके फांसी की सजा हुई तब हमरे जी के तसल्ली हुई। बहन आप लोग गलना है वहाँ पुलिस स्टेशन पे गलना है डीएम साहब के का आश्वासन देना है डीएम साहब? हमारी बहू से पूछ लीजिए। अभी देखिए इनकी बहू है, हम उनसे बात कर लेते हैं। अच्छा आप बताओ कुछ बातचीत भइल है उनसे कि नहीं? किस? वो आपके पति से जब मेरे पति से वही दोपहर में ही बात हुई थी। अच्छा। तो मेरे पति बोले कि अभी मैं जो है हम लोग आज थोड़ा काम ज़्यादा है क्योंकि पाइप उतरी थी उसी का काम होने वाला था। लाइट हाँ लाइट सही से रह नहीं पाती थी तो वो बोले कि आज लाइट बहुत अच्छी है इसलिए हम लोग थोड़ा लेट तक भी काम कर सकते हैं। वही दोपहर में इतना बात हुआ, उसके बाद कोई बात नहीं। फिर शाम को मुझे सामान वामान का कहना था तो हम शाम से लगाने में 6 बजे एक बार लगाए, फिर 7 बजे एक बार लगाए, फिर 8 बजे करीबन लगाए। हम क्या आज लगता है ज़्यादा बिजी हो गए क्या, कोई फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो कम से कम 9 बजे तक सिर्फ हम अपने पति के ही पास लगा रहे थे। तब उसके बाद से हम लोग मतलब अपने ससुर पे भी लगाने लगे, देवर पे भी लगाने लगे, कोई नहीं उठाया। तो हम लोग मम्मी बोल रही हैं कि कितना काम है। हम कहें हो सकता है भैया पाइप का काम हो रहा होगा, सब लोग इकट्ठा चल रही होंगी वहाँ पे। मशीन चलोगी फिर मोबाइल उस घर में होगी तो कैसे सुनाई देगी। अब तीनों को तीनों अब एक लोगों का काम तो है नहीं कि चलो एक लोग वहाँ पे काम कर लेंगे, तीनों वहाँ पे होंगे तो तीनों काम ही कर रहे होंगे ना। तो इसी चक्कर में हम लोग मतलब सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक फ़ोन लगाते गए। फिर हम लोग सोचे कि चलो अपना दुकान है खुद का तो वहाँ पे काम करेंगे रात तक, हो सकता है सुबह के टाइम आए नाश्ता पानी करने के लिए। तब 4:30 बजे तब मम्मी फिर मेरी बोल रही है कि अभी तक कोई आया नहीं। हम क्या अच्छा फ़ोन लगा रहे, तब भी हम लोग फ़ोन लगा रहे हैं, रिसीव नहीं हो रहा है।
नहीं रिसीव हो रहा है। तब हम करीबन 5 बजे करीबन हमने अपने भाई साहब को कॉल किया। तो हमने बोला भाई साहब रात से ही हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, रात में भी हमने अपने भाई साहब के पास लगाया था, तो बोले कि काम कर रहे होंगे, नहीं उठा रहे होंगे। तो मेरे भाई साहब भी बोले चलो मैं भी लगा के एक बार ट्राई करता हूँ। वो भी लगाया, कोई नहीं उठा। तो बोले कि बेटा चिंता मत करो, काम कर रहे होंगे। तो सुबह का टाइम ने कहा भाई साहब पहले आप जाइए वहाँ पे देखिए क्या है, हाँ क्यों वो लोग तीनों को तो मतलब कोई तो फ़ोन उठाना चाहिए। तो मेरे भाई साहब वहाँ पे गए, दूर से पहले देखे तो बोले कि जो है वहाँ का सब शटर खुला हुआ है, गाड़ी भी यहीं है, कोई दिख नहीं रहा। हम लोग बोले देखिए हाँ वहाँ कोई होगा। तब हम लोग बोले कि जाओ पुलिस में, अच्छा। मतलब तब बोले कि अच्छा। हम लोग बोले पहले शटर तो बंद कर दो, तब देखो यहाँ वहाँ मतलब पुलिस को भी खबर कर दो कि यहाँ पे कोई है नहीं, रात भर काम चल। तब जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो वहाँ पे खून देखे थे। मेरे भाई साहब को शक हुआ तो उधर ही कि थोड़ी दूर पे वहाँ किसी चीज़ का काम चलता है, तो वहाँ पे थोड़ा पहचान था लगता है, मतलब जानते थे। तो बोले कि अच्छा मैं उनको लिवा के आ रहा हूँ। तब 2 लोग हो जाएंगे। अकेले तो मेरे भाई साहब की हिम्मत पड़ी नहीं। तब वहाँ पे गया, उनको बुला के लेके आए, वो भी देखी। तो बोले भाई पहले पुलिस को कॉल करो, संदिग्ध मामला है इसमें। जी। तब वही वहाँ से तब हम लोगों को भी खबर चली। हम लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचते पहुँचते पूरी पुलिस पहुँच चुकी थी, ये सब वहाँ पे पहुँच चुकी थी। कुछ जो है कि जानकारी हुआ कि ये कितने बजे घटना हुई होगी? नहीं सर, अभी तो जैसे कि जिस हिसाब से फ़ोन नहीं उठा रहे थे उस हिसाब से हम लोगों का भी शक है, और भाई जितने लोग सुन रहे हैं उन सबका शक है कि मतलब ये 8-9 बजे के करीबन जब वो दुकान से मतलब निकलने वाले हुए होंगे, क्योंकि मेरे ससुर जी घर का कपड़ा पहने थे। अच्छा। मतलब तैयारी कर लिए थे घर आने के उसी लिए। हिसाब से पता चल रहा है कि लगता है घर की तैयारी वो लोग लगे थे कि मतलब एक आध लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे कि चलो अभी निकलेंगे। तो कुछ और भी जानकारी होगी कि कैसे वो मारे गए, कैसे उनकी हत्या हुई है, कोई धारदार हथियार था, क्या था? धारदार नहीं था सर, वो हथौड़े से वो लोग वार किए हैं और मेरे देवर को गोली भी लगी है, लेकिन न्यूज़ पे गोली का नहीं दिखा। गोली नहीं बता रहा है कोई? गोली कोई नहीं बता रहा है। हथौड़े से बता रहे हैं सभी लोग। हथौड़े से जो हम देखे हैं सर, हथौड़े से मेरे ससुर पे, मेरे पति पे वार किया गया है, जो कि ये पूरा कपार फोड़ दिया गया है, और मेरे देवर को गोली लगी है। गोली लगी है, लेकिन न्यूज़ पे कोई गोली का गोली नहीं बता रहा है, खाली हथौड़ा। और न्यूज़ पे अक्सर कर हम ये भी देख रहे हैं कि गलत भी न्यूज़ दिखा रहे हैं। अच्छा। जो हम लोग यहाँ बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं वो जरा बता दीजिए। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे कि हम उस दिन न्यूज़ देख रहे थे तो उसमें दिखा रहा था कि मेरे ससुर जी पलटू नागर का पैसा लिए थे, जो कि वो मेरा पैसा लिए थे। हम उस दिन न्यूज़ वाले सब आए थे, हम बताए थे। अच्छा। लेकिन वो लोग उल्टा ही छाप दिए हैं उसका, कि उसके बारे में विवाद था। उल्टा जो है उसी का सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, मतलब उसका मतलब उल्टा की मतलब हमारे ससुर जी उसका पैसा लिए थे, नहीं दे रहे थे। ये तो गलत है ना उनका काम। पहले सुनने में आया कि पहले जो है आपके ससुर जी की दुकान उसके रूम में रहती थी ना, बहुत पहले की बात है। हाँ 2018 तक थी। हाँ। तो वही इसी पैसे के विषय में सर वही झगड़ा चल रहा था, तो मतलब दुकान खाली करने के लिए बोल रहे थे। तब मेरे ससुर जी बोले चलो आज नहीं कल तो भाई खाली, अब छोटा मोटा दुकान है नहीं कि चलो हम कहीं भी उठा। मशीनें होती हैं उसमें, बड़ी बड़ी मशीनें, फिर हम जहाँ दुकान देखेंगे, अपना जहाँ दुकान लगाएंगे तो वहाँ थोड़ा जगह भी होना चाहिए गाड़ी खड़ा करने के लिए। ऐसा मुझे जगह मिलेगा तभी ना हम लेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं वहाँ, तभी हम दुकान खोलेंगे। फिर भी जैसे तैसे करके मेरा दूसरा दुकान खुला, ये वाला तो वो लोग बंद करवा दिए थे मार झगड़ा करवा के। वही लोग झगड़ा किए थे? मेरे ससुर को उनके पूरे परिवार ने, उनका दामाद, सब लोग मिलके मारे थे। उस समय भी FIR दर्ज हुआ था। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऊपर से वही लोग ताला मार के चाबी ले लिए थे, और जो मेरे दुकान में जो खराद की मशीन थी सबका सब उठवा लिए हैं वो लोग। उसका भी FIR दर्ज हुआ, लेकिन उसका भी कोई सुनवाई नहीं। धीरे धीरे उन लोगों का मन बढ़ता गया है। कोई सुनवाई नहीं हो रहा था तो अपना मन बढ़ावा का आज ये नतीजा देखना पड़ रहा है कि हमारा पूरा परिवार साफ हो गया है। अगर पुलिस प्रशासन पहले एक्शन की होती तो शायद ये घटना नहीं होती। शायद ये घटना नहीं हो पाती सर। आप लोग के बीच में वो रहते पूरा। जी सर, क्यों देखिए मेरे पति जब मेरे ससुर जब वहाँ दुकान कर लिए तो बोले कि अब तो भाई जो है केस है चल रहा है,
चलने दो उसको, हाँ, अलग अब बात है। केस भाई उनका चल रहा है, मेरा चल रहा है, अब हमारा इसका झगड़ा क्या है? अब हमारा दुकान भी वहाँ से हट गया है, कोई लफड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग जो है वार एक आध दो बार करवाते रहते। तो मतलब कि आपके देवर जी को जो है कि गोली लगी थी और पिताजी के और हाँ, आपके मेरे पति को। हथौड़े से मारा। जी सर। आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं 2 सर। बच्चे हैं। जी, अच्छा। नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, आप गए थे, आप लोग पुलिस प्रशासन चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, क्या आश्वासन दिया है पुलिस ने? जी सर, देखिए आश्वासन सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन जब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब कार्रवाई अच्छी करेंगे सर, जब मुजरिम सामने आ जाएगा, उसको सज़ा मिल जाएगी, तभी हम आप लोगों से संतुष्ट होंगे। 2 दिन का? मोहलत देखिए सर दे रहे हैं सर आश्वासन, हमें भी थोड़ा आशा हो रहा है कि हाँ चलो भाई इंसाफ मिलेगा। जब इंसाफ मिल जाएगा सर तभी हम संतुष्ट होंगे। पुलिस प्रशासन मदद कर रही है आपकी? अभी सर क्या बोले मदद कर रही है भाई, यहाँ पे लगी हुई है पुलिस, मतलब सुबह शाम अपना पहरा दे रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो घटना घटी है, ये घटना नहीं घट सकती थी, क्योंकि अगर पुलिस प्रशासन जब इनकी पहली लड़ाई हुई थी, अगर उसी में एक्टिव हो गई होती, उनके खिलाफ जो है कि कोई कार्रवाई की होती, तो शायद ये घटना नहीं घटती, और शायद ये घटना भी नहीं घटती तो अभी तक वो लोग इस परिवार में उनकी पत्नी है, उनकी बहू है, वो माता जी बैठी हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, कौन पालन पोषण करेगा? अभी अच्छा, देवर जी की शादी हुई थी कि नहीं? नहीं, उन्हीं की उस दिन मेरे ससुर जी लड़की देख के आए। उसी दिन दोपहर में मेरी माता जी से बात किए थे, तो ससुर जी बोले चलो शाम को आऊँगा, तब बैठ के हम लोग बातचीत करेंगे, उसके आगे की बात करेंगे। शादी कैसे क्या होगा? मतलब लड़की फिर अपना लड़की लड़का देख लेंगे, वही बात हो रही थी। वो दोपहर मतलब वही ससुर जी से भी बात हुई और मेरे हस्बैंड से भी दोपहर में ही बात हुई। बस दोपहर के बाद से कोई बात नहीं हुई सर। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से हम यही चाहेंगे सर जी कि जो अभी इस समय योगी सरकार का समय चल रहा है, अभी उनका तो न कोई नेता न उनके दल का कोई भी अभी नहीं आया है। और कोई नेता आया था क्या? और कोई जैसे और सभी आ रहे हैं सर, लेकिन उनके पार्टी से भाजपा कोई नहीं है? भाजपा का भी कोई नहीं आया है। तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी यही मांग है सर, हमें आर्थिक सहायता चाहिए और हमें एक नौकरी चाहिए सरकारी, और जो लोग मेरे परिवार को ख़त्म किए हैं उनको जो है फांसी की मांग है मेरी, चाहे इनकाउंटर हो चाहे फांसी हो। और जो ये मीडिया वाले हैं झूठी खबर चला रहे हैं, जी सर। अभी आप बता रहे थे कि झूठी खबर चला रहे हैं। जी सर, जब हम देखिए हम वैसे न्यूज़ नहीं देख रहे हैं जब से, क्योंकि जब मैं देख रही हूँ मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, जी डिस्टर्ब हो जा रहा है। मैं जैसे बोलने की स्थिति में नहीं होती हूँ, फिर भी पता नहीं कैसे बोल ले रही हूँ, जी इसलिए मैं नहीं देखती हूँ। फिर भी कोई देखता रहता है, मेरे कान में अगर आवाज़ चली जाती है तब मैं सुन ले रही हूँ कि कितनी झूठी घटनाएं, जो सत्य है उसको तो दिखा नहीं रहे हैं, जी जो झूठी है उसको अफवाह बन के उड़ा रहे हैं। इस जो महिला है इन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई है, और आप लोग से मेरा निवेदन है, क्योंकि पार्टी और धर्म को छोड़ करके, जाति को छोड़ करके इंसानियत पे आप लोग आइए, क्योंकि इस परिवार के ऊपर इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूट गया है कि ये लोग कैसे रह रहे हैं आप लोग खुद समझ सकते हैं। लेकिन जो यहाँ की सरकार है, जो यहाँ की पुलिस प्रशासन है, मेरा आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग निष्पक्ष जांच करके दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और इस परिवार को एक सरकारी नौकरी तो होना चाहिए, आर्थिक मदद ज़रूर होना चाहिए। फिर कहीं और मिलते हैं किसी और वीडियो में, और ज्ञानचंद भारती के साथ राहुल कुमार, नमस्कार।